वेलकम टू न्यू परफेक्ट ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 का अमृता की कहानी ए लेसन पढ़ेंगे। ये जो सब्जेक्ट है आसपास इन इंग्लिश में एनवायरमेंटल स्टडी भी कहा जा सकता है। तो चलिए, ये जो सब्जेक्ट है सीटीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायी होगा। तो चलो, यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। और हाँ, यह किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजडली गांव की रहने वाली थी। जानते हो उस गांव का नाम खेजडली क्यों था? उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। गांव के सभी लोग पेड़ पौधे और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और न जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। गांव वालों को बुजुर्गों की कही बातें आज भी याद थी। उनका कहना था कि अगर पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं। अमृता के दोस्त ये खेल रहे हैं पिक्चर में। अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी। अमृता के लिए रोज उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। वह उस पेड़ से लिपटकर उसके कान में धीरे धीरे से कहती, दोस्त, तुम सुंदर और ताकतवर हो। तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो। इसके लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चों की भी पेड़ों से दोस्ती थी। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे। क्या तुम्हारे घर के आसपास किसी मैदान या स्कूल के रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहाँ पेड़ लगाए गए हैं? ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को देने हैं। उनने वहाँ क्यों लगाया गया है? ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के आंसर आप पढ़ सकते हो और दे सकते हो। जो आईएमपी है टॉपिक्स में वही हम देखेंगे। पेड़ खतरे में है। समय बीतता गया। अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। उन लोगों के डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी के एक ही वार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियों और गांव के 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे खुद वहां आए और स्वयं लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार देखा। तुम्हें याद है ना उस गांव के बुजुर्गों की बातें? अगर पेड़ और जानवर नहीं होंगे तो क्या हम रहेंगे? इस बारे में कक्षा में चर्चा करो। सुरक्षित गांव। राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं कटेगा और न ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, जो खेजड़ी गांव में जमात रहती थी, उस जमात को बिश्नोई नाम से जाना जाता है। पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। तुमने तीसरी कक्षा में जिस पेड़ से दोस्ती की थी वह अब कैसा है? ये जो
क्वेश्चंस के आंसर है आप लोगों को देने हैं, जो बच्चे रहते हैं स्कूल के वो दे सकते हैं। इसका जो है IMP हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ये जो ब्रैकेट में का है ये देखो, खिजड़ी यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं खा लगाता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियों वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। तो हमने जो NCERT का सिलेबस का EVS का जो पार्ट है चौथा अमृता की कहानी अच्छी तरह से देख लिया और पढ़ लिया है। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।